जय भारत टू ऑल अद्वैतियंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए थे और आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में और 11th-12th में भी इसके कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. At the same time, a tower cast a shadow 50 meter long on the ground. The height of the tower is okay. So यहाँ पे फर्स्ट केस में हमें क्या दिया है? A vertical stick 20 meter long. Okay, stick 20 meter long cast shadow of 10 meter. Okay. वो किस तरह से बनेगा? तो मान लो यहां से लाइट जो है, यहां से लाइट सोर्स में से लाइट आ रही है और ये जो है यहां पे शैडो बन रहा है। यहां पे नोटेशन दे देते हैं ए बी एंड सी। ओके, तो ये लाइट रे जो है मतलब कि सन रेज, तो इसके लिए सेम टाइम पे एक चीज आपको याद रखनी है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा होगा कि अगर आपको सेम टाइम दिया है तो इसका एंगल जो है, अगर पॉइंट सी से आप देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दोनों में क्या होगा? सेम होगा। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों में मतलब सेम टाइम पे लाइट रे के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपको सेम मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो कोई भी एक टाइम के लिए दिया है कि 20 मीटर की जो स्टिक है इसका शेडो बन रहा है 10 मीटर का। ओके, नेक्स्ट, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग। ओके, टावर के लिए हाइट नहीं दी है, सो वी आर टेकिंग एनी वन हाइट एंड शेडो ऑफ 50 मीटर। ओके, और लाइट रे के लिए एंगल जो है वो तो सेम ही बनेगा क्योंकि टाइम जो है वो सेम दिया है, एट द सेम टाइम। ओके, तो यहां पे भी नाम दे देते हैं P, Q एंड R। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सो हाइट हमें फाइंड करनी है PQ। अभी आप यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट याद करो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन कि इसके ये जो एंगल है दोनों एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है तो इसके लिए कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आप कंसीडर करो तो वो सेम वैल्यू मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की प्रॉपर्टी क्या है कि सेम एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम मिलेगी, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो। ओके, ट्राइंगल की साइज या फिर मतलब साइड्स की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। एंगल अगर सेम है तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लेते हैं थीटा तो ये भी होगा थीटा क्योंकि सेम टाइम पे एंगल तो सेम ही है। नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे थीटा के लिए हमारे पास कौन कौन सा डेटा है? ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। तो यहाँ पे या तो हम tan ले सकते हैं या फिर cot ले सकते हैं। तो tan थीटा अगर ले तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 20 अपॉन 10। ओके, और 2/1। सेम है, अगर यहां पे tan थीटा कंसिडर करें तो ये क्या होगा? ऑपोजिट PQ अपॉन QR। tan थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा PQ अपॉन 50। बट थीटा अगर सेम है तो tan की वैल्यू जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो है वो सेम ही होगी। इसका मतलब इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/1 इज इक्वल टू PQ by 50, so it will PQ is equal to 100. यूनिट क्या होगा? मीटर। ओके, सो द आंसर इज 100 मीटर। नेक्स्ट, यहाँ पे हम हर एक जो थ्योरम है, कंसेप्ट है, ये हर एक बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। तो एरिया एंड साइड के बीच रिलेशन क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए जो एरिया है, एरिया ऑफ फर्स्ट वन अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड वन विल बी इक्वल टू
स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे साइड 1 ले लो और इसके लिए भी साइड 1 के साइड 1 डैश ले लो, ओके, तो इसके स्क्वायर के इक्वल में होगा। ओके, ये थ्योरम हमने देखा हुआ है एनसीईआरटी में भी, और अभी सिर्फ जो है इसका रिजल्ट जो है वो डिस्कस किया था। तो एरिया का जो रेशियो है सिमिलर ट्राइंगल के लिए वो किसके साथ इक्वल होगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल में। तो यहाँ पे डेटा में क्या दिया है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 4:9, मतलब ये रेशियो दिया है 4:9, तो एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। ये तो सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। साइड्स अगर दिए और एरिया के लिए रेशियो फाइंड करना है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 16/81, ओके, सो आंसर होगा 16/81। अगर कोई केस में एरिया आपको दिया है और साइड्स का रेशियो फाइंड करना है तो क्या करो, स्क्वायर रूट कर दो, ओके। एरिया अगर दिया है, साइड्स फाइंड करनी है, साइड्स के लिए रेशियो फाइंड करना है तो क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट निकाल देना है, ओके, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, the areas of two similar triangle are in respectively 9 centimeter square and 16 centimeter square. The ratio of their corresponding sides is, तो एरिया के लिए रेशियो क्या होगा, A1/A2 9/16 which is equal to, okay, square of ratio of their sides, corresponding sides। तो S ये जो रेशियो है वो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा 3/4, सो आंसर विल बी 3:4, ओके। ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। बाकी आपको डायरेक्ट एग्जाम में एक ही चीज याद रखनी है, अगर साइड्स के लिए मेजरमेंट दिया है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। एरिया का अगर रेशियो फाइंड करना है और एरिया के लिए रेशियो दिया है, साइड्स का रेशियो फाइंड करना है तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, the areas of two similar triangles ABC and DEF are 144 and 81 centimeter square respectively. If the longest side of larger triangle ABC be 36 centimeter, then longest side of the smaller triangle DEF is, तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ मतलब आपको स्टेटमेंट बढ़ा के जो है वो कंफ्यूज करने के लिए, बाकी सेम थिंग पूछिए कि ट्राइंगल ABC के लिए एरिया और DEF के लिए एरिया का रेशियो जो है वो क्या होगा, यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाय 81, ओके। नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल ABC भी 36 सेंटीमीटर, कोई भी एक लॉन्गेस्ट साइड ले लो, मान लो AC है, ओके, तो AC लॉन्गेस्ट साइड है। AC के साथ कॉरस्पॉन्डेंस में क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड, अगर ABC की एक लॉन्गेस्ट साइड है तो इसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस जो है इसमें भी इसकी लॉन्गेस्ट साइड ही होगी। तो यहाँ पे कोई भी एक साइड ले लो, लॉन्गेस्ट साइड जो है वो लेते हैं DF, सिर्फ समझने के लिए है। बाकी यहाँ पे सिमिलैरिटी में कॉरस्पॉन्डेंस दे दिया है तो डायरेक्ट हम कोई भी साइड नहीं ले सकते, बट एक लॉन्गेस्ट साइड है तो इसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस में लॉन्गेस्ट साइड ही होगी, ओके। तो इसमें से मेजरमेंट कितना है हमारे पास, 144/81, ओके। एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, साइड्स के साथ है तो, ओके, तो AC/DF होल स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या दी है हमें, ट्राइंगल ABC की लॉन्गेस्ट साइड हमें दी है 36 सेंटीमीटर, ओके। तो सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 36, यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो 36 एज इट इज रहेगा DF, ओके। 12 3 जा, so DF is equal to 3 into 9, so it will be 27 unit centimeter, okay. So the longest side will be 27 centimeter, okay. So next one is triangle ABC and triangle BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC, okay. First ये condition को figure में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्राइंगल ABC and triangle BDE are equilateral triangles such that D is midpoint of BC, okay. So D is midpoint of BC, okay. And triangle कौन सा है,
BDE, मतलब कि यहाँ पे BD बेस पे कोई एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है BDE। ओके, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड BDE। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके लिए एरिया क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। तो इसके लिए हमें साइड का मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे साइड्स का मेजरमेंट कंसिडर करें x, ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है तो तीनों साइड का मेजरमेंट होगा x, D मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा x/2 एंड x/2। तो इसका मतलब कि जो ट्राइंगल है BDE, इसकी हर एक साइड का मेजरमेंट क्या होगा, x/2 x/2 x/2, क्योंकि ये इक्विलेटरल है और एक साइड का मेजरमेंट हमें मिला है x/2। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC अपॉन BD, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ऑप्शन किस हिसाब से दिए होंगे। यहाँ पे जो सीक्वेंस दिए ABD एंड BD, तो न्यूमरेटर में ऑलवेज फर्स्ट होगा। जो भी डेटा मैं आपको फाइंड करने के लिए बोला है तो वो फर्स्ट जो है वो ऑलवेज न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में होगा। ओके, सो ABC अपॉन BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या है x, और यहाँ पे क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो साइड का मेजरमेंट यहाँ पे है x/2 होल स्क्वायर। ओके, √3/4 कैंसिल, बाकी क्या बचा x² अपॉन ये हो जाएगा x²/4। ओके, x² कैंसिल, 4 विल बी मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर, सो इट विल बी 4:1। ओके, सो द आंसर इज 4:1। ओके, नेक्स्ट वन, two isosceles triangles have equal angles and their areas are in the ratio 16:25, the ratio of their corresponding heights. Okay, so isosceles triangles दिए, okay, and they have equal angles. Equal angles डेटा में हमें क्यों दिया है, इसका यूज कहाँ पे होगा, इक्वल एंगल्स जो दिया है उसका यूज होगा सिमिलर ट्राइंगल्स में। इक्वल एंगल्स है तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ओके, तो इसका रेशियो जो है, पहले एक चीज नोट कर लेते हैं कि रेशियो किसका दिया है, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ 16:25। तो ABC एंड PQR अगर लेते हैं तो ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू हमें दिया है 16/25। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। हाइट के लिए रेशियो हमें चाहिए, तो ये लेते हैं AM, हाइट है तो परपेंडिकुलर। ओके, तो हमें चाहिए AM अपॉन PN। ओके, साइड्स के लिए रेशियो क्या होगा, ABC अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एरिया के लिए रेशियो दिया है, साइड्स के लिए रेशियो फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, साइड ऑफ फर्स्ट वन अपॉन साइड ऑफ सेकेंड वन विल बी 4/5। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो भी आप लोगे यहाँ पे रेशियो आपको मिलेगा 4/5। ओके, ये चीज याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि ABC अपॉन PQR, ये जो एरिया का रेशियो है इसके इक्वल में हम ये ले सकते हैं कि हमें हाइट चाहिए, तो हाइट का रिलेशन एरिया के साथ क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस लेते हैं BC और हाइट लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइट AM। यहाँ पे हाफ इंटू PQR में क्या होगा, हाफ इंटू बेस QR इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट PN। कि ये कॉरस्पॉन्डेंस में ही हमने लिया है। ओके, सो इसमें से हमारे पास कौन कौन सा डेटा है, ABC अपॉन PQR 16/25, हाफ हाफ कैंसिल। ओके, नेक्स्ट BC अपॉन QR, BC अपॉन QR क्या हुआ, देखो BC एंड QR, तो ये दोनों जो है वो सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है।
सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है, हमने फाइंड कर लिया है 4/5। तो ये जो रेशियो है BC/QR वो हमें मिल जाएगा 4/5। और AM/PN मतलब कि हाइट का रेशियो, तो वही हमें फाइंड करना है। तो अभी 4 4 जा एंड 5 5 जा, तो हाइट के लिए भी रेशियो हमें मिल गया। ओके, ये आपको कैलकुलेशन दिखाने के लिए यहाँ पे समझाया है। बाकी हमने एक स्लाइड में देखा था कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मीडियन के ये हर एक जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे, मीन्स रेशियो जो है इसका सेम होगा। तो यहाँ पे भी देखो साइड्स का रेशियो 4:5 है, तो इसका भी रेशियो 4:5 ही मिल रहा है। कि ये प्रूफ के लिए आपको कैलकुलेशन दिखाई है। बट अगर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है या फिर MCQ में आप ये सॉल्व कर रहे हो तो आपको जो है वो डायरेक्ट आंसर नोट करना है, ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी है। ओके, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए तभी आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन ट्राइंगल ABC and DEF are if triangle ABC and DEF are similar such that 2 times AB is equal to DE and BC is equal to 8 centimeter, then EF is equal to okay, यहाँ पे सिमिलर दिया है। एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस भी देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें कंसीडर करना होगा डायरेक्ट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल DEF, कॉरस्पॉन्डेंस यही लेना पड़ेगा। ओके, डेटा में और चीज क्या है, 2 times AB इज इक्वल टू DE। तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू 1/2। ओके, नेक्स्ट BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड EF। तो सिर्फ कॉरस्पॉन्डेंस ही लेना है, बहुत ईजी है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन क्या होगा EF। तो EF के अलावा हमारे पास सारी चीज़ें AB अपॉन DE 1/2, BC इज इक्वल टू डेटा में दिया है 8 अपॉन EF। तो EF हमें क्या मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन A। नेक्स्ट वन, if triangle ABC and DEF are two triangles such that corresponding sides जो है वो proportional दिया और इसके लिए रेशियो दिया है 2/5, then ये भी बहुत सिंपल है। एरिया के लिए रेशियो पूछा है तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लेनी है, हाँ न्यूमरेटर क्या है ABC के, मतलब ABC में से ही न्यूमरेटर है और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ABC है, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 4/25। ये चीज नोट करवाने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट करना है तो रेशियो आपको देंगे DE अपॉन AB इज इक्वल टू EF अपॉन BC इज इक्वल टू FD अपॉन CA इज इक्वल टू 5:2। ओके, और क्वेश्चन में आपको पूछेंगे एरिया ऑफ ABC इज टू एरिया ऑफ DEF। तो आप मतलब अगर टाइम जो है वो कम मतलब इसमें वेस्ट हो तो इसके लिए आप क्या करोगे कि डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे, तो आंसर आएगा 25:4, जो कि ऑप्शन में भी आपको दे देंगे कि 25:4। तो यहाँ पे एक चीज खास नोट कर लेनी है कि DE है, DEF के साइड्स जो है वो न्यूमरेटर में है और यहाँ पे ABC है। तो पहले हमें रेशियो उस कंडीशन में फाइंड करना है कि AB अपॉन DE ये होगा 2:5, बाद में जो है वो हमें इसके लिए स्क्वायर करना है। ओके, अगर कोई कंडीशन में इस तरह से दिया है तो। नेक्स्ट वन, ट्राइंगल ABC इज सच दैट AB इज इक्वल टू 3, BC 2 सेंटीमीटर, CA 2.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस दिया है, ओके सिमिलैरिटी दी है, एंड EF इज इक्वल टू 4, देन पेरीमीटर ऑफ DEF। ओके, सो डेटा में AB 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, AC 2.5 सेंटीमीटर। ओके, EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके,
अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी पेरीमीटर के लिए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल होगी। किस तरह से? यहां पे होगा DE अपॉन AB, EF अपॉन BC इज इक्वल टू DF अपॉन AC इज इक्वल टू, ये साइड्स के रेशियो के साथ पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहां पे हम नोट कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ DEF अपॉन पेरीमीटर ऑफ ABC। ओके, नेक्स्ट हम यहां पे क्या देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा डेटा है। ये जो साइड्स के लिए रेशियो, एक चीज हमें ये फाइंड करनी है, तो ये रेशियो तो लेना ही होगा। इसको इक्वलाइज इन तीनों में से किसके साथ करें, तो कौन सा रेशियो जो है वो पूरा का पूरा हमारे पास डेटा में है। तो यहां पे देखते हैं AB के साथ है DE, सिंपल सी चीज, ABC के तो तीनों साइड है। EF के साथ यहां पे कौन सा है रेशियो, EF अपॉन BC, तो हम इक्वलाइज करेंगे EF अपॉन BC एंड रेशियो ऑफ पेरीमीटर। तो अगर इसको इक्वलाइज करो तो EF अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF ABC, EF अपॉन BC, EF इज 4, BC इज 2, पेरीमीटर ऑफ DEF जो कि हमें फाइंड करना है, इसको ले लो x के MCQ है, तो यहाँ पे इतना नोट क्यों करना। पेरीमीटर ऑफ ABC, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5 + 2.5 सो 7.5, सो वी कैन राइट 75 डिवाइडेड बाई 10। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2 से ये कर दो 5, 5 से यहाँ पे कर दो 15, सो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर। और एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि MCQ के लिए शॉर्ट में कैसे कर सकते हो कि EF अपॉन BC, EF की वैल्यू क्या है 4, BC की वैल्यू क्या है 2, ये इसका डबल है। कि ये EF जो है वो इसका डबल है, मतलब EF की वैल्यू BC से डबल है, तो इसका मतलब पेरीमीटर की वैल्यू भी पेरीमीटर ऑफ DEF की वैल्यू भी ABC से डबल ही होगी। तो ये अगर 7.5 है कि इन तीनों का एडिशन 7.5 है, तो इसका डबल होगा 15। ओके, सो आंसर विल बी 15। नेक्स्ट वन, XY is drawn parallel to the base BC of triangle ABC, cutting AB at X and AC at Y। ओके, फिगर में जो सिचुएशन दी है इसको दिखाते हैं। ABC okay is triangle and XY is drawn parallel to base BC। okay, so we are taking XY parallel to BC, मिड पॉइंट नहीं दिया है। ओके, पैरेलल देके डायरेक्ट मिड पॉइंट नहीं लेना है। नेक्स्ट, AB is equal to 4BX and YC is equal to 2 centimeter। okay, YC is equal to, then what is the value of AY? AY फाइंड करना है। AB is equal to 4BX, तो इसको हम नोट कर सकते हैं AB अपॉन BX is equal to 4 अपॉन 1। नेक्स्ट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलूं तो वो थ्योरम में हमने क्या देखा था कि AX अपॉन AB इज इक्वल टू AY अपॉन AC। सेकेंड रेशियो AX अपॉन BX इज इक्वल टू AY अपॉन YC। नेक्स्ट, BX अपॉन AB इज इक्वल टू CY अपॉन AC, ये हर एक रेशियो इक्वल थे। ओके, तो हमारे पास क्या है AB अपॉन BX, AB अपॉन BX, तो ये किसके इक्वल में होगा, AB अपॉन BX विल बी इक्वल टू AC अपॉन CY, कि AC अपॉन CY। इसमें से हमारे पास कौन सी वैल्यू है, CY है, और AB अपॉन BX की भी वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर रखे कि 4:1 इज इक्वल टू AC अपॉन CY की वैल्यू क्या है 2, तो AC की वैल्यू मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है AY, तो AC अगर 8 है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो बाकी कितना बचा 6 सेंटीमीटर। ओके, सो द आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पहले ही बताया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो हर एक थ्योरम, हर एक थ्योरी बेस्ड जो है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।